नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 58। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर से हैं, तो इसलिए आप इन सेशन को बहुत अच्छे से बना लीजिए। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है किसी कूट भाषा में SCHEME स्कीम को लिखा जाता है आपका TDF NF। तो उसी कूट भाषा में WONDER वंडर को क्या लिखा जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अक्षर बदले हुए हैं तो कोडिंग कर लीजिएगा। सीरीज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपोजिट देख लीजिएगा। 19 3 8 5 13 5 20 4 9 6 14 और 6। तो यहाँ पे देखिए 19 से 20 + 1, 3 से 4 + 1, 8 से 9 + 1, 5 से 6 + 1, 13 से 14 + 1, यानी सब में +1 कर दिया गया। हम भी +1 करके रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा आपका p, ये हो जाएगा आपका o, ये हो जाएगा आपका e, और ये हो जाएगा आपका f, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका s। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा XPOEFS, यानी सब में क्या मिला आपको +1 का लॉजिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध है पक्षी से, तो नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा। अब ऑप्शंस आपके पास जो दिए गए हैं वो देख लीजिएगा। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ऐसे में ऑप्शन इसलिए मैं बताता हूँ आपको क्योंकि ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करते हैं, और जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप एक बार वैसे गेस करके आंसर क्या है आप सही गेस कर पाते, लेकिन जब ऑप्शन हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूज़न आ जाता है। इसलिए ऑप्शन में भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और नृविज्ञानी में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया बीमेल का चयन करें। ऑप्शंस आप देख लीजिए। पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया पनीर, दूसरे में कहा गया आपका तेल, तीसरे में मक्खन और चौथे में दही। तो आपने डेफिनेटली इसको बना लिया होगा। तेल अलग हो जाएगा क्योंकि तेल जो होता है तिलहन यानी सरसों वगैरह से बनाया जाता है, तिलहन खाद्यान्न फसलों से बनाया जाता है। जबकि पनीर हो गया, मक्खन हो गया और दूध हो गया, दही हो गया, ये सभी किससे बनाए जाते हैं तो दूध से बनाए जाते हैं। तो आंसर इसमें बी वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न पूछा गया था। कहा गया था आपसे PRODUCTIONS प्रोडक्शंस को लिखा जाता है QQPCVEUHPMT। इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से सेलेक्ट करिएगा, कुछ आगे से कुछ पीछे से। फिलहाल यहाँ पे हम लोग पूरा बनाते हैं।
फिर आपसे पूछा गया ORIENTATION, ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं, पहले देखें वहाँ पे लॉजिक क्या बन पा रहा है, इसके बारे में देखें। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास बढ़ रही है सीरीज या घट रही है, कैसे, यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे 18 है, 15 है, 4 है, 21 है और 3 है, 20 है, 9 है, 15 है, 14 है। यहाँ पे हो रहा है आपका 17, फिर आपका हो रहा है 17। इसका मतलब 16 से 17 यानी +1, 18 से 17 यानी -1। तो इसका मतलब सीरीज में जैसे आप नंबर को डालेंगे तो +1 -1 की कुछ सीरीज हमें लग रहा है मिल रही है, लेकिन पूरा इतना अगर बढ़ा दिया हुआ तो एक बार दोस्तों पूरा चेक करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में परिवर्तन कर दिया जाता है ऐसे प्रश्नों में। तो आप आंसर को ऐसे मत लगाएंगे, आप पूरा देख कर लगाएं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 15 से हो रहा है आपका 16 और 3 से हो रहा है 4 और 21 से हो रहा है आपका 22, 21 से हो रहा है 22 और इसी के बाद देखिए यहाँ से है प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए क्या 3 से फिर 5 हो रहा है और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो हो रहा है +2, यानी एक में +2 कर दिया यहाँ पे बीच में। तो चलिए इसको यहीं ब्रेक कर लीजिए। फिर देखिए क्या हो रहा है 20 से 21, फिर आपका हो रहा है 9 से 8, यानी अब इस सीरीज में आपको लॉजिक क्या मिलना है, लॉजिक ये मिल जाएगा +1 -1 +1 -1 +1। फिर यहाँ से सीरीज को फिर से जब हम बनाएंगे तो यहाँ से सीरीज आपके पास बनेगी +1 -1 +1 और -1, और यहाँ से फिर क्या बनेगी +1। भैया अब थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, बनाएंगे हम। 5 में प्लस माइनस का और बीच वाले में +2 का। तो सबसे पहले बीच पे ही अटैक करिएगा भाई आप पेपर में, यहाँ को आप ऐसे ब्रेक करिएगा, यहाँ पे +2 करिएगा तो ये हो जाएगा V। अब इसके बाद इन सब में क्या करना हमको, सीरीज वाइज +1 करेंगे तो आपका बन जाएगा जो P Q J D और O। आगे वाले में जो बन जाएगा आपका B S J N O। तो आंसर में आप इसका चुनाव कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो जब भी इस तरीके की इतनी बड़ी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन से फाइंड करिएगा भाई, क्योंकि जब इतने सारे लेटर को बनाना पड़ता है तो डेफिनेटली टाइम तो थोड़ा लग ही जाएगा। प्रश्न में आपसे कहा गया है ब्लड रिलेशन का है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए, की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, हार्दिक ने कहा इनके इकलौते, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। चलिए बना लेते हैं ऐसे प्रश्न को भी। प्रश्न में आपसे कहा गया है जो, उसको बनाते हैं। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई, यानी इसका साला भाई, इकलौते भाई, इकलौते भाई
चलिए देखिएगा क्या कहा गया, इकलौते भाई का पुत्र, तो पुत्र यहां बना लीजिए। मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी को बना लीजिए। मेरी पत्नी का भाई है मतलब इसका साला है, यहाँ पे ले लीजिए इसको, ठीक है, साला हो जाएगा। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, इसकी पत्नी है, तो ये इसका क्या होगा, साला। ये कौन होंगे, इसके ससुर, और ये इनकी क्या है, बहन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगी, ससुर की बहन होंगी ये। तो अब रियलिटी क्या होती है कि जैसे बोला जाता है ना कि अगर ससुर की जो बहनें हैं, ससुआ सास, ऐसे इस तरीके का, लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़े, आप वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था ससुर की बहन, तो फाल्गुनी से क्या संबंध हो जाएगा, हार्दिक का ससुर की बहन है ये, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों इस सेशन के सिलेक्टेड प्रश्न, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।